हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन। हमने इलेक्ट्रॉनिक BS4 BS6 गाड़ियों में हेवी मोड, मीडियम मोड और लाइट मोड इस तरह के स्विचेस को देखा है। ये जो दोनों स्विचेस आप देख रहे हैं, BS4 गाड़ी में लाइट मोड और हेवी मोड दो ही तरह के स्विचेस आते हैं और ये दोनों किस तरह से काम करते हैं और हमारे इंजन में इनको दबाने से क्या असर होता है वो देखेंगे। जैसे ही हम चाबी को घुमाएंगे, इग्निशन ऑन करेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे तो हमारी गाड़ी हेवी मोड में ही चालू होगी। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी खाली है या लोड है, अगर हमें लगे कि अब प्लेन रास्ते पे चल रही है तो हम लाइट मोड में कर देंगे। लाइट मोड बटन दबाने से होता क्या है कि ये बटन दबाने से एक सिग्नल जाता है फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर को। ये हमारा फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर है, इसको सिग्नल आएगा और ये ECM से बात करेगा कि ड्राइवर ने लाइट मोड की बटन दबाई है, अब आप अपने हिसाब से देख लो। तो ECM क्या करेगा, ECM जो है, जो इंजेक्टर को पल्स दे रहा है, J1 वायरिंग के माध्यम से इंजेक्टर को जो पल्स दे रहा है उसके पल्स में थोड़ा सा कमी कर देगा। मतलब इंजेक्टर को जो करंट दे रहा है उसमें थोड़ी सी करंट को कम कर देगा, क्योंकि ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का सिग्नल आया है लाइट मोड बटन दबाने से फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर को, और उसने हमें बताया है कि ड्राइवर ने लाइट मोड की स्विच को दबाया है। तो ECM क्या करेगा, ECM जो है इंजेक्टर को देने वाले पल्स में कमी करेगा, मतलब थोड़ा सा करंट को कम कर देगा, जिससे यहाँ से जो डीजल स्प्रे हो रहा है हमारे पिस्टन पे, उसकी मात्रा थोड़ी सा डीजल कम जाएगा, जिससे हमारी गाड़ी में डीजल की खपत जो है थोड़ी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो लाइट मोड का बटन जो है वो काम करता है। अगर हम गाड़ी को चलाते जा रहे हैं और कोई पुल आता है, हेवी पुल, बड़ा पुलिया या बड़ा चढ़ान, या ये जो बटन में देख रहे हैं आप, इस तरह का रास्ता आता है जो हमें थोड़ा ताकत की ज़रूरत है, तो रनिंग गाड़ी में ही हम इस बटन को दबा देंगे तो इसका सिग्नल फिर से जाएगा फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर स्विच को, और फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर स्विच बात करेगा ECM को कि ड्राइवर ने अब हेवी मोड का बटन दबाया है। तो ECM समझ जाएगा कि ड्राइवर जो चाह रहा है कि गाड़ी में थोड़ी सी डीजल की मात्रा को बढ़ाई जाए, तो वो क्या करेगा, इंजेक्टर को फिर से थोड़ा सा करंट बढ़ा देगा। पल्स बोलते हैं, एक झटका करंट का निकलता है जो डीजल को स्प्रे करवाता है, उस झटके की मात्रा को, मतलब पल्स को थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होगा, फिर से हमारी गाड़ी हेवी मोड में आ जाएगी। मतलब फिर से अधिकतम मात्रा में जो डीजल स्प्रे हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसी हिसाब से डीजल स्प्रे करने लगेगा। अब थोड़ा चढ़ान चढ़ने के बाद फिर से अगर प्लेन जगह आती है तो रनिंग गाड़ी में ही हम फिर से लाइट मोड को बटन को दबाएंगे, फिर से सिग्नल जाएगा फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर को, फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर ECM को सिग्नल देगा, ECM फिर से इसकी पल्स को थोड़ा सा घटा देगा और प्लेन रास्ते के हिसाब से वो समझ जाएगा ECM कि ड्राइवर की जो मांग है, मतलब डिमांड है ड्राइवर की, वो थोड़ा सा डीजल कम करने की है तो कम कर देगा। ये हम पहले की गाड़ियों में नहीं देख पा रहे थे कि कोई इस तरह का सिस्टम लगा है, क्योंकि पहले की गाड़ियाँ मैनुअल थी और रनिंग गाड़ी में या कभी भी डीजल की मात्रा बढ़ाने घटाने के लिए ECM नहीं था। ECM आने से हम गाड़ी में धीरे धीरे इसी तरह के सिस्टम लगा के डीजल की बचत कर सकते हैं। हमने देखा कि BS4 आने से डीजल की मात्रा तो वही है, लेकिन डीजल ताकत बढ़ गई है, तो ताकत बढ़ाने के लिए डीजल बढ़ाना पड़ता है, फिर भी गाड़ियों में डीजल उतना ही जा रहा। तो उसका कारण है कि इस तरह के सिस्टम लगाने से हम डीजल की बचत कर पा रहे हैं और वो बचा हुआ डीजल फिर गाड़ी चलाने के काम आता है। तो ताकत भी बढ़ गई, साथ साथ में जो डीजल का नुकसान हो रहा था, व्यय, जो डीजल हमारा वेस्टेज जा रहा था, वो नहीं होता है, और उसी डीजल में ज़्यादा ताकत के साथ ये गाड़ियाँ चल पाती हैं। साथ साथ में इन सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने से हर काम सटीक होता है।
जिससे प्रदूषण की मात्रा नियंत्रित होती है और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। अगर आपको इसी सिस्टम के नए वर्जन के बारे में बताते हैं, जैसे कार्स वगैरह में BS6 में क्या हुआ है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी फुल स्पीड पकड़ चुकी है, आगे रास्ता प्लेन है या दिखाई दे रहा है, अब आपको ज़्यादा डीजल वेस्टेज नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं, रनिंग गाड़ी में आप इसी तरह का नया सिस्टम है, आप उस बटन को दबा के 2 सिलेंडर को कट ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर 4 सिलेंडर का इंजन है तो उसमें से 2 सिलेंडर आप बंद कर सकते हैं, मतलब इंजन की क्षमता को आधा कर सकते हैं रनिंग गाड़ी में। तो BS4 में ये हम लाइट मोड, हेवी मोड, मीडियम मोड ये सब देख रहे हैं, और BS6 में हेवी कॉमर्शियल व्हीकल में तीनों मोड है। 4 में 2 ही मोड है, लाइट और हेवी का, और 6 में तीनों मोड है, लाइट, हेवी, मीडियम। लेकिन BS6 में फेज 2 की जो कार्स आ रही हैं उसमें क्या हुआ है कि आप सिलेंडर भी बंद कर सकते हैं रनिंग गाड़ी में। अगर आपको ज़रूरत है कि अब गाड़ी की स्पीड पूरी हो चुकी है, पूरा अचीवमेंट हो चुका है स्पीड, आगे रास्ता प्लेन है, तो अब आपको 2 सिलेंडर बंद करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम प्रदूषण के साथ साथ फ्यूल का भी बचत कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।